ऐसा है जो इस पे बड़ा मुनाजरे की महफिलें गर्म करता रहता है और उलझता रहता है। हालांकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इस पर मुनाजरे नहीं होते हमारे शाफी से। क्यों? वो अपने इमाम की तकलीद कर रहे हैं, हम अपने इमाम की कर रहे हैं। लेकिन वाहिद एक गैर मुक़ल्लिद ऐसा फिरका है कि जो कहता है तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। अक्सर गैर मुक़ल्लिद नाम निहाद अहले हदीस को आप ये कहते मिलेंगे कि आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते इमाम के पीछे, आपकी नमाज नहीं हुई। तो उनसे फिर मेरा एक सवाल है कि अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज है, सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना फर्ज है, इमाम के पीछे पढ़ना फर्ज नहीं, दोनों में फर्क है। सूरह फातिहा सही बुखारी की हदीस है कि जिस नमाज में सूरह फातिहा ना उसकी नमाज नहीं। तो इससे मुराद क्या है? ये नहीं है हदीस में कि जो इमाम के पीछे ना पढ़े उसकी नमाज नहीं, हदीस में ये अल्फाज ही नहीं है। मसला ये है कि इमाम पढ़े, क्योंकि इमाम की जब इक्तिदा में है आप, तो इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। अब सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत मिलाना ये वाजिब है। वहां आप सूरत मिलाते हैं कि तो फिर वाजिब क्यों छोड़ दिया आपने? भाई वहां भी सूरत मिलाई है तो उसको तो छोड़ दिया। अब मैं आसानी से एक हदीस सुनाता हूँ, मसला बताता हूँ। सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि आका फरमाते हैं कि जिसने इमाम के पीछे रुकू पाया उसने रकात पा ली। क्या है हदीस पाक? जिसने इमाम के पीछे रुकू पा लिया उसने वो रकात, मिसाल के तौर पे मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था इमाम, दूसरी रकात के रुकू में था इमाम, दूसरी रकात के मुक्तदी साहब वैसी पहुंचे, अल्लाहु अकबर बोला, तकबीर तहरीमा पुकारी, हाथ बांधा, फौरन रुकू में इमाम के साथ चले गए। अब बताइए बाद में कितनी रकात लौटाएंगा? बोलिए। दूसरी रकात में इमाम के साथ शामिल हुआ, कितनी रकात लौटाएंगा? मसले में कमजोर है यार, किसी को नहीं पता पूरे मजमे में। दूसरी रकात में इमाम के साथ मुक्तदी रुकू में शामिल हुआ, इमाम सलाम फेरेगा तो ये कितनी रकात एक इसकी बची, मुक्तदी की एक बची ना कि दो बची? तो पढ़ना तो दो चाहिए, क्योंकि दूसरी रकात में उस वक्त आया कि जब इमाम तो सूरह फातिहा पढ़ के फारिग हो चुका था, तो इमाम के पीछे तो उसको सूरह फातिहा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और हुजूर खुद फरमा रहे जिसने रुकू पाया उसने रकात पा ली। तो अगर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना नमाज का होने का की बुनियाद होती कि अगर नहीं पढ़ा तो नमाज ही नहीं होती, तो अल्लाह के नबी ने तो ये कहना चाहिए था कि जिसने रुकू पाया उसकी और रकात गई, जिसने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पाई नहीं। मगर हुजूर की हदीस नहीं है, तो पता चला कि सूरह फातिहा पढ़ना इमाम के पीछे जरूरी नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास कुछ लोग आए उस जमाने में, उन्होंने कहा कि हम इस बात पे मुनाजरा करने आए हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, हर मुक्तदी को पढ़ना चाहिए, जितने मुक्तदी है सब सूरह फातिहा पढ़ें। इस बात पे हम मुनाजरा करने आए हैं। तो इमाम आज़म ने फरमाया कि तुम सब मिल के मुनाजरा करोगे क्या तुम में से कोई एक तक करेगा? क्योंकि सब बोलोगे तो फिर बात कैसे समझ में आएगी। तो बेहतर है कि तुम अपने में से किसी एक शख्स को मुनाजरे के लिए अपना इमाम जो है, अपना बुजुर्ग, अपना रहनुमा तय करेगा। उन्होंने कहा बात सही है आपकी, सब बोलेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। मशवरा किया उन्होंने, मशवरे के बाद उन्होंने एक आलिम को आगे बढ़ाया कि हमारी तरफ से ये बात करेंगे, ये मुनाजरा करेंगे, ये हमारे इमाम हैं। कहा इनकी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त होंगी? बोले बिल्कुल। अगर ये मुझसे मुनाजरा जीत गए तो ये फतेह सब आपकी होंगी? बोले हाँ, अगर ये जीतते तो हमारी फतेह। तो इमाम ने फरमाया, इमाम आजम ने, मुनाजरा तो खत्म हो गया, मैं फतेह याब हो गया। वो कैसे? कहा अभी तो तुमने कबूल किया कि इसकी शिकस्त तुम्हारी शिकस्त, इसकी फतेह तुम्हारी फतेह, तो तुम इसके पाबंद हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इमाम की किरात तुम्हारी किरात, इमाम का सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो वही 2 मिनट में इमाम आजम ने मुनाजरे को भी खत्म फरमा दिया। और इसके दलाइल बहुत सारे, हजरत अली तो यहाँ तक फरमाते हैं, इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में लिखा, हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह से सुना कि उस शख्स के मुंह में खाक हो कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। एक रिवायत में कि उस शख्स के मुंह में आग के अंगारे डाल दो जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े। उसके बरखिलाफ जो उसको फर्ज समझते हैं, उसके बरखिलाफ तंबीह आई है। तो बहरहाल इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएंगी। इसके और भी बहुत सारे दलाइल है, लेकिन ये जलसा उसका मुताबिल नहीं है अभी फिलहाल। हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। जो लोग जा रहे हैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम सा गुजारिश है कि आप लोगों की कुछ पूछना है पे बोल रहा हूँ।
रफलदैन का भी मामला है, रुकू में जाने से पहले हाथ उठाना कांधों तक, रुकू में उठने के बाद हाथ उठाना, इसको रफलयुदैन कहते हैं, रफदैन। इस पर भी गैर मुक़ल्लिदीन बड़े जोर देते हैं। और इस ताल्लुक से एक हदीस पेश की जाती है, कहते हैं कि एक साहबी है, अभी देखिए नाम ज़हन में नहीं आ रहा मुझे उनका, कहते हैं कि वो आखिरी ईमान लाने वालों में से है। और उनसे रिवायत आई है बुखारी वगैरह में कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को इस हालत में इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा कि हुजूर रुकू में जाते थे तो रफ़दैन करते थे, रुकू से उठते थे तो रफ़दैन करते थे। उसके बरखिलाफ हमारे पास जो हदीस है अहले सुन्नत के पास, जो उससे ज़्यादा कवी और मजबूत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो फ़क़ीह साहब है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सिवाय तकबीर तहरीमा के अलावा किसी और मौके पर हाथ उठाते हुए नहीं देखा। यही मौक़िफ़ जो है हज़रत अली का है, हज़रत उमर का है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि कुछ लोग रफ़दैन कर रहे हैं। आप फरमाते क्या ये वक्त नहीं आया कि तुम इसे छोड़ दो, कि रसूलुल्लाह ने ये अमल पहले किया बाद में इसको छोड़ दिया। तो जो अमल नबी छोड़ दे तो पहले वाला अमल मनसूख हो जाता है, मनसूख अमल पर अमल करना जायज़ नहीं होता। हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो जलील क़द्र ताबई है और इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद है, उनके बाद हज़रत इमाम शाइबी रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने कहा कि रफ़दैन नमाज में करना मेरे नज़दीक ज़्यादा दुरुस्त है। उन्होंने कहा इसकी दलील क्या है? तो उन्होंने वो वाली हदीस सुनाई, वो जो साहबी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आखिरी ईमान लाने वाले हैं, उन्होंने 2 या 3 वक्त की नमाज हुजूर को पढ़ते हुए देखी। तो कहा कि उनसे रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को रफ़दैन करते हुए देखा। हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जोश में आए और जोश में आके फरमाया कि जिसने 2 वक्त 3 वक्त की नमाज में देखा तुम उसका कौल लेते हो, और वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद जिसने कई साल तक रसूल के पीछे नमाज पढ़ी उसका कौल ठुकराते हो। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? फ़क़ीह साहबी है, उनका दर्जा, उनका मकाम दूसरे साहबा के मुकाबले में, गैर फ़क़ीह साहबा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने उनके बारे में, उनकी फजीलत में यहाँ तक कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरे असहाब में वो है कि वो जिस चीज़ को पसंद कर ले अल्लाह ताला भी मेरी उम्मत के लिए उसी चीज़ को पसंद फरमा देता है। तो उस सहाबी की जब हदीस मौजूद हो तो उसके मुकाबले में ऐसे सहाबी की हदीस पर अमल करना कि जिससे 2 या 3 वक्ती हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखा, ये मुनासिब नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत करीमा थी कि जब आप नमाज में शामिल होते तो जलील क़द्र जो बाज़ सहाबा थे, जो फ़क़ीह सहाबा थे, उनको आवाज़ दे देकर फरमाते कि वो पहली सफ पे आ जाए ताकि वो मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखे, और जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ फिर ये नमाज का तरीका उम्मत तक पहुँचाए। उन सहाबा जिनको पहली सफ में बुलाया जाता था उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस जो है वो हमारे नज़दीक ज़्यादा वज़नदार है, मजबूत है। और इसके बरक्स, रफ़दैन करने के बरक्स एक हदीस जिसके ताल्लुक़ से हम मनसूख का जो है हुक्म करते हैं, वो सही मुस्लिम की एक हदीस है। और वो हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे और रफ़दैन कर रहे थे नमाज में। हुजूर ने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा। जब नमाज खत्म हुई तो हुजूर ने फरमाया कि नमाज में अपने हाथों को उस तरह न हिलाओ जैसे सरकश घोड़े अपनी दुमों को हिलाते। सरकश घोड़े होते ना, अपनी दुम हिलाते रहते बार बार, तो उससे तशबीह दी आपने, कहा कि दुम ना हिलाओ। ये हदीस के बारे में हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि ये रफ़दैन के मनसूख की हदीस है। अब वहाबिया की एक चालाकी देखिए, अब वो यहाँ गुमराह करने के लिए कहते हैं कि भाई अगर ये हदीस से रफ़दैन मनसूख हो गया तो ये बताइए कि ईद में फिर आप रफ़दैन क्यों करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि ईद की रफ़दैन मनसूख नहीं हुई, ये आम दिनों की नमाज की रफ़दैन मनसूख हुई। और अगर ये हदीस आपके नज़दीक मनसूख के लिए नहीं है, काबिल अमल, तो सही बुखारी में सजदे में जाते वक्त भी रफ़दैन की हदीस है, उठाते वक्त भी सर्द है। वो हदीस आपने क्यों अमल नहीं किया? सजदे में जाने से पहले और सजदे से उठते वक्त रफ़दैन आप भी नहीं करते, तो इस रफ़दैन को किस हदीस ने मनसूख किया? वो आप हमें बताइए, जबकि वो भी बुखारी में मौजूद है। तो पता चला है कि वहाबी आधा दीन लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम मुकम्मल पूरा दीन लेते हैं, और वही दीन लेते हैं जो सही है और जो नासिख है, मनसूख नहीं है। हम मनसूख पर अमल नहीं करते बल्कि नासिख पे अमल करते हैं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। नमाज में हाथ कहाँ, सीने पर बांधे या नीचे?
नाफ के ऊपर बांधना हमारे इमाम के नजदीक सुन्नत से साबित है। हजरत अली फरमाते हैं, अब सुनाने अबू दाऊद की हदीस है ये, कि 3 चीजें अंबिया की सुन्नत से है। एक, रोजा इफ्तार में जल्दी करना, सहरी में ताखिर करना, और दूसरा नमाज के वक्त नाफ के ऊपर हाथ बांधना। ये मौला अली की हदीस है और ये हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। तो वहाबियों ने बीच में क्या किया कि सुनन अबू दाऊद में हदीस है तो कुछ एडिशन में गायब कर दिए थे बीच में। जब उलमा अहले सुन्नत ने उन पे चिल्लाया और कहा कि शर्म आनी चाहिए, ये सही हदीस जब इसका जवाब नहीं बना तो हदीसी नुस्खों से गायब करना शुरू कर दिया। तो अब मौजूदा जो नुस्खे आ रहे हैं उसमें दोबारा डाल दिए, बीच के नुस्खों में गायब थी। तो हजरत अली से रिवायत है कि नाफ के ऊपर हाथ बांधना चाहिए। और इमाम शाफई का जो कौल पेश किया जाता है तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने भी सीने के नीचे बांधने का कहा है, या नहीं। इस पर एक बड़ा लतीफ़ा याद आ रहा है। हज़रत आला हज़रत फाजिल बरेलवी के खलीफा गुजरे हैं ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ, मदीने में रहे, जन्नतुल बकी शरीफ में मज़ार है। एक मरतबा इत्तेफाक से वो कहीं निकल गए, नमाज का वक्त हो गया तो मुरीदीन ने कहा हज़रत मस्जिद है, यही नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत को पता नहीं था कि मस्जिद गैर मुक़ल्लिदीन की है, अवाम भोली भाली थी, उनको भी नहीं पता कि भैया वहाबियों की मस्जिद है, हज़रत को नहीं ले जाना चाहिए। अब ले गए तो थोड़ी देर में तो हज़रत को इकामत के वक्त ही एहसास हो गया, जब इकामत में सबके सब खड़े हो गए। हज़रत ने फिर ख्याल किया कि मुमकिन है मैं आलिम हूँ, मेहमान हूँ, तो मुझे ही मुसल्ले पे आगे करेंगे, तो मैं जब नमाज पढ़ूंगा तो फिर चलो चला लेंगे काम। लेकिन इत्तेफाक से वो इमाम जो है बड़ा बदमाश था, उसने आपको मुसल्ले पे आगे भी नहीं किया, खुद ही मुसल्ले पे चला गया। अब हज़रत ने देखा पीछे तो मजमा है, बाहर निकलना भी मुश्किल, फितने का अंदेशा है। जैसी तकबीर हुई तो हज़रत ने हाथ ऐसे बांध दिया। आजू बाजू वाले देख रहे हैं भाई ये कौन सा तरीका है, अब नमाज में ऐसी हाथ बांध रहे। फिर रुको किया, नमाज तो पढ़ ही रहे थे, नियत थी नहीं, उठक बैठक कर रहे थे। जैसे सलाम फेरा तो सामने जो मौज़िन बाजू था उसने इमाम से कहा हज़रत ये तो बोले इतने बड़े आलिम है बरेली के अहमद रज़ा खान साहब के शागिर्द, और वो कहते हैं अपने आप को खलीफा। हाल ये है कि इनको ना हाथ कहाँ बांधना यही नहीं पता। तो इमाम ने कहा कहाँ बांधा था हाथ इमाम? बोले सर पे। कहा हज़रत ये क्या बात थी? कहा भाई मैंने देखा कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक कहते हैं कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो, ये ज़्यादा सवाब है। इमाम मालिक फरमाते उनके नज़दीक, इमाम मालिक के नज़दीक क्या है? हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना, बांधना ही नहीं। तो कहते हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने में ज़्यादा सवाब है। फिर इमाम अबू हनीफा कहते हैं नाफ पे बांधो, इसमें ज़्यादा सवाब है। फिर इमाम शाफई फरमाते सीने तक हाथ बांधो, इसमें ज़्यादा सवाब है। अब तो सादा सवाब के चक्कर में यहाँ तक लाया, मैंने कहा आखिरी हद की सवाब की एंडिंग ही कर दो ना, इसके ऊपर कोई सवाब। तो बहरहाल एक लतीफ़ा है। तो सीने पे हमारे नजदीक सही नहीं है, लेकिन यहाँ सुन लीजिए, हम उसका इनकार भी नहीं करते। सीने के नीचे वाले तो साबित है, सीने पर साबित, ये तो बिल्कुल औरतों की तरह बांध लेते हैं यार, इस तरह अजीब व गरीब बांधते हैं। यूं कैसे? देखो मैं बांध भी नहीं पा रहा, मुझे तो आदत भी नहीं है, ऐसे बांध देते हैं यूं, ऐसा लगता है ठंडी में सुकड़ रहे हैं। और टांग ऐसी फैलाते ऐसा लगता है कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है। इस पर एक वाकया हुआ हमारे साथ में, बड़ा दिलचस्प वाकया। बॉम्बे में एक मस्जिद है जो पहले सुन्नियों की हुआ करती थी, ये खबीसों ने कब्जा कर लिया। जामा मस्जिद है वहाँ की, नाम अभी मुझे याद नहीं है। वाइट कलर की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और पूरे एक तालाब है, उस तालाब पे बनी है मस्जिद। जो बॉम्बे गए होंगे तो शायद बहुतों ने देखा भी होगा। गर्मी के दिनों में बड़ी ठंडी होती है, उसी तालाब से वजू भी करते। पूरे तालाब के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, नीचे पूरा पानी ही पानी है। तो हमारे दोस्त अहबाब थे, शुरू की बात है जब मैं बम्बई जाने लगा था, अब तो 14-15 साल हो रहे बम्बई मुसलसल जाता हूँ, जलसे होते हैं। शुरू की बात है तो मस्जिद का जिक्र निकला, मैंने कहा यार चलो मस्जिद देखेंगे यार, पहले सुन्नियों की थी, फिर ये खबीसों ने कब्जा कर लिया, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो उस वक्त गए कि जब नमाज हो चुकी थी, तो एक बंदा अकेले तन्हा नमाज पढ़ रहा था, बिल्कुल हावड़ा ब्रिज बना हुआ था। तो हमारे साथ एक हमारे दोस्त भी थे, फजल चिश्ती साहब, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो अब वो दिल चाह के इसको छेड़ लिया जाए। तो अब हम लोग मस्जिद देखे, उसने नमाज खत्म की तो उससे कहा भाई ये क्या है, ये आप हावड़ा ब्रिज क्यों बने हुए थे? तो कहने लगा कि साहब ये सुन्नत से साबित है और अल्लाह के रसूल की जो है वो सुन्नत है, तो उसकी कोई हदीस वगैरह है? क्या हदीस है? बोले हदीस तो पता नहीं, हमने इमाम साहब से सुना सुन्नत है। तो यार हदीस तो बताइए। तो बोले इमाम साहब हुजरे में है, मैं पूछ कर आता हूँ, या आप साथ में चलिए। हमने कहा नहीं पूछ कर आओ। वो हुजरे में गया, थोड़ी देर बाद वापस आया, कहा कि
इमाम साहब आपको बुला, चलो भाई अब क्या बात है भाई, बोले आपने इनसे कुछ एतराज़ वगैरह किया है? हाँ हाँ। बोले अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब नमाज पढ़ो तो अपने बाजू वाले से पैर मिलाओ, ये इनकी हदीस दानी है अहले हदीस होती, इसलिए बोले बाजू वाले से मिलाने के लिए पैर फैलाना जरूरी है, जब तक फैलाएंगे नहीं बाजू वाले से पैर मिलेंगे नहीं। तो फजल्ला भाई बोलने लगे हमारे, क्या यार चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई ये हदीस नमाज के लिए है आप जो बता रहे हैं, लेकिन ये तो तन्हा पढ़ रहे थे तो ये किससे पैर मिला रहे थे भाई? तो कहते नहीं नहीं साहब, वो ऐसा हुआ कि वो जब नमाज में है तो नमाज के बाहर भी है। तो फिर मैं कहने लगा कि यार एक हदीस तो और भी है मौलाना साहब के, हुजूर ने कहा नमाज में जब सफ में खड़े हो तो कांधे से कांधा मिलाओ। अब एक आदमी 4 फीट का और एक 6 फीट का, कांधा कैसे मिलेगा? तो फिर सफों पे लिखना पड़ेगा 4 फीट वालों की सफ, 5 फीट वालों की सफ, 6 फीट वालों की सफ। ये कैसा? ये भी तो हदीस आई है ना कि कांधे से कांधा मिलाओ। अब एक 4 फुट का आ जाए और एक 5 फुट का आ जाए, एक 5 फुट का और एक 6 फुट का, तो कांधा कहाँ मिलेगा फिर? इसका क्या जवाब? तो वो घूम गया। अब इससे आगे उसकी हद नहीं थी बेचारी। तो कहने लगा नहीं हदीस तो है, होगा इसका भी कुछ होगा। तो क्या होगा बताइए मौसा? नहीं मुझे नहीं मालूम। हमने कहा जनाब असल में मसला ये है कि चाहे पैर के बारे में हदीस हो या कांधे के बारे में, कांधा मिलाने से मुराद ये हाइट का नहीं है, ये सिदान है। ये आगे नहीं जाना चाहिए कांधा और पीछे नहीं जाना चाहिए। अब पैर से पैर मिलाने का भी मतलब यही है कि कोई ना आगे जाए और ना कोई पीछे आए। जैसे मिलिट्री वाले जब वो चलते हैं तो उनके पैर कैसे एक साथ उठते हैं, एक साथ जमीन पर आते हैं, ये मुराद है। ये मुराद नहीं है हावड़ा ब्रिज बन जाए, और जब ये हावड़ा ब्रिज बन जाते हो सीने पे ऐसे हाथ रखते हो तो ऐसा लगता है अल्लाह से मांगने नहीं आए हो, जंग करने आए हो। देख लो आप अंदाज, एक वीडियो आजकल मौजूद है, फोटो में मौजूद है, एक अहले हदीस को देख लो इस तरह नमाज पढ़ रहा हो, और एक सुन्नी हनफी को देख लो इस तरह पढ़ रहा हो, सर नीचे हो। आजीज़ी इनके सारी किस्में दिखती है, सुन्नी में नजर आएगी। लगता है कि ये गुनाहगार आया है अपने रब की बारगाह में, अपने गुनाहों की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, मौला गुनाह लेकर आया, खता लेकर आया, बख्श दे मेरे मौला, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उस रास्ते पर जिस पर तूने इनाम नाज़िल, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर इनाम नाज़िल किया। इल्तिजा कर रहा है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजे तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहे। ये आजीजी के साथ मांग रहे, और ये अरे भाई लड़ने आए हो अल्लाह से, जंग करने आया है, तो आजीजी नहीं झलकती। हनफी जो नमाज है, जो तरीका हिनाफ का, वो बिल्कुल आजीजी है। तो सीने पे हाथ बांधना ये सही हदीस से साबित नहीं है, और जो ये सीने वाली हदीसें बयान करते हैं उसमें बहुत सारे रावी ज़ईफ़ भी है, लेकिन अब यहाँ वो मजमा इसका मुतामिल नहीं है कि मैं उसकी बात करूँ, ये काफ़ी है इतना बड़ा। ये क्या है? जमान के लिए इमामत, जमात के लिए इमामत एक बार कहना दुरुस्त है या नहीं है? अच्छा इकामत, बहरहाल 2 बार ही सुन्नत है, हज़रत बिलाल से 2 बार ही अल्लाह अकबर 2 बार। और एक सवाल क्या था, भूल गया मैं, किसी ने भेजा था, क्या था वो? कोई बच्चा पूछ रहा था, आप ही पूछ रहे थे? नहीं रफ़ादैन का तो हो गया, नहीं कुछ और पूछ रहे थे। चलिए सलातो सलाम। क्या पढ़े? अच्छा आप लोग तशरीफ रखें, शायर इस्लाम आएंगे और अपना कलाम वो आपके सामने